जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10वां का चैप्टर पहला का क्लास 3rd वीडियो। ये हमारा तीसरा पार्ट होने जा रहा है वीडियो का। इसमें हम धीरे धीरे आराम से अपने चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से बेफिक्र बेफिक्र होकर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं जी? क्योंकि अभी बहुत समय है, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा होने जा रहा है ये क्लास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। बेसिक क्लास हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए एक सूचना आपके लिए एक और है, देखिएगा कि हमारा ऑफलाइन संस्था मैथ ग्लोबल स्टडी पॉइंट मानिकपुर में ओपन हो गया है, ठीक है। ये मानिकपुर में चलता है हमारा ऑफलाइन क्लास। मानिकपुर है बिहार राज्य के अरवल ज़िला में कुर्था प्रखंड के मानिकपुर वो छोटा बाज़ार है, ठीक है ना, छोटा नहीं है। कुर्था के पास में यह बाज़ार पड़ता है मानिकपुर। इसके आसपास के गांव आते हैं, जैसे छतोई आ गया, केमदारचक आ गया, राजेपुर आ गया, बिथरा आ गया, दाऊदपुर आ गया, नरही पिरही आ गया, और इधर से नसीरना आ गया, गणारी आ गया, निगमा आ गया, संडा आ गया, गणारी आ गया। ये सब कुछ कुछ गाँव आता है आसपास। अगर आप इन्हीं गाँव से हैं या हमारे मानिकपुर बाज़ार के आसपास से हैं तो यहाँ क्लास पर आके पढ़ सकते हैं। हम क्रैश कोर्स 10th का करने जा रहे हैं स्टार्ट 10 सितंबर से, 10 तारीख से होने जा रहा है। फ़ी मात्र है 1299 रुपया, अगर 10 सितंबर तक एडमिशन लेते हैं तब, नहीं तो बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। इसमें 1299 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा जो देखिए। सबसे पहले मिलेगा वीडियो रिकॉर्डेड क्लास। किसी कारणवश अगर आपका क्लास छूट गया है एक आधा तो वह रिकॉर्डेड रहेगा, आप पढ़ सकते हैं उसको, है ना। PDF नोट्स मिल जाएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको उसका PDF मिल जाएगा, ताकि आप PDF देख के और यहाँ क्लास करके बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ जाएं। लिखना कम पड़े, अगर पूरा लिखते रह जाइएगा तो हमारा क्रैश कोर्स कैसे चल पाएगा जी। हमको वहाँ परीक्षा में दिमाग लेके जाना है, सब दिमाग में हटाएंगे तो हमको दिमाग लेके जाना है, या PDF क्या बोलते हैं, लिख के कॉपी में लेके जाना है। सब दिमाग में पढ़िए PDF नोट्स के साथ। मात्र 1299 में मानिकपुर बाज़ार में सबसे कम फ़ी यहीं का है। और आप यहाँ आके देख सकते हैं कि कैसा है यहाँ का कोचिंग व्यवस्था, क्या है। कुछ भी तरह का दिक्कत आपको नहीं मिलेगा, हम ये गारंटी देते हैं। लेकिन आप यहाँ आके देखिए, बिंदास देखिए आके। तो चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपना चैप्टर में। पढ़ा रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, एक मिनट, संतुलित और असंतुलित समीकरण के पास पहुँचे थे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, जैसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, कौन सा ले लें जी, CaO प्लस CO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, बना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलेंगे, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, ये जो है अभिकारक है, क्या है अभिकारक। इनको और उत्पादों को, ये जो बनता है जो उत्पाद कहलाता है, उत्पादों को प्रतीक के रूप में लिखना, उनके सेंटेंस के रूप में नहीं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन है ना, तो हम लिखते कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बना कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे नहीं लिखना है, इस तरीक़ा से नहीं लिखना है हमको। जब इसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे, जैसे इस संकेत दिए ना जी, कैल्शियम का C दे दिए, ऑक्सीजन का O दे दिए, कार्बन का C दे दिए, कैल्शियम का फिर से C दे दिए, ऐसे संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल सा बात है, देख लिए हम यहाँ पर। अब चलिए, अब कहते हैं कि यह रासायनिक समीकरण होता कितने प्रकार का है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम कहेंगे कि एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। एगो संतुलित एगो असंतुलित, एगो बैलेंस एगो अनबैलेंस, ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि आदमी बता रहा है कि हाँ एगो एने है तो एगो एने है, तो दो गो है ना। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को जानेंगे, इनको भी बता देते हैं यहीं पर, ठीक है। देखिएगा, अगर फिर से वही जैसे हम लिए उदाहरण के लिए, इसमें बराबर के ये जो तीर है ना,
तीर के दायां साइड वाला, दायां नहीं बायां साइड वाला तीर के लेफ्ट साइड वाला, इसमें मिलाइए आप तत्वों के परमाणुओं की संख्या, और तीर के दायां साइड वाला मतलब कि इसमें मिलाइए आप तत्वों की परमाणुओं की संख्या। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो उसको संतुलित समीकरण कहेंगे, और अगर बराबर नहीं आया तो उसको असंतुलित समीकरण कहेंगे। असंतुलित, अनबैलेंस, बराबर नहीं है माने अनबैलेंस नहीं है। जैसे मैं यहाँ देखिए हम बताते हैं उदाहरण आपको। यहाँ है कैल्शियम, Ca कैल्शियम, और तीर के उस तरफ देखिए कैल्शियम यहाँ कितना है 1। तीर के उस तरफ देखिए यहाँ भी कैल्शियम कितना है जी, यहाँ भी 1 है, मतलब बराबर है। चलिए अब कहेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ 2 है, तो 2 1 3 हो गया। कहेंगे तीर के इस तरफ पूरा वाला कौन देखना है, 2 गो वहाँ है और 1 गो यहाँ है, तो 2 1 3 गो। और उस तरफ ऑक्सीजन यहाँ भी है 3 गो, है ना, ऑक्सीजन भी 3 गो। चलिए बराबर है। कार्बन देखेंगे, कार्बन यहाँ है 1 और इस तरफ भी है 1, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा संतुलित समीकरण है। यह समीकरण संतुलित है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर है, यह संतुलित है। ठीक है ना जी। एक और उदाहरण लेते हैं हम, संतुलित व असंतुलित वाला लेंगे इस बार। चलिए कहेंगे H2 + O2 = H2O। तो यहाँ देखिए अब बताते हैं इसमें, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, कहेंगे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 2 है। चलिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन 1 को है। मतलब कि समीकरण संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है। ये संतुलित नहीं है समीकरण, ये संतुलित नहीं है। लेकिन हम कहीं भी अगर संतुलित समीकरण नहीं दिखेगा, असंतुलित दिखेगा, तो उसको संतुलित कर देंगे, हम उसको बराबर करेंगे। ठीक है ना। अब बराबर करने का बहुत विधि है, लेकिन हम आपको 2 विधि बताएंगे। आइए अगले चैप्टर में, अगले पेज में चलते हैं, बराबर करने के लिए सिखाते हैं। देखिए संतुलित समीकरण कहता है वह रासायनिक समीकरण जिनसे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं। जैसे में देखिए हाइड्रोजन वाला था, है ना, इसमें दोनों बराबर कर दिया है संतुलित करके। अब असंतुलित देखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में ये है, ये असंतुलित है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है, असंतुलित है ना। इसको संतुलित करने के लिए आज सीखना है। उससे पहले हम कहेंगे इसको क्या हुआ, सो रहा है अभी। कहते हैं कि अच्छा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते ही काहे, संतुलित करना काहे आवश्यक है, काहे जरूरी है हमको संतुलित करे लगी लगल, का जरूरत है, छोड़ देंगे नहीं। तो देखिए काहे जरूरी है जी, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, मतलब कि भार के बचाव के सिद्धांत का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के वो सिद्धांत होता है, उसका पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। काहे, अगर इसका पालन नहीं हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए और जल बना दिए, तब इसके बाद इस जल का कुछ नहीं हो सकता है, जल जल ही रहेगा, है ना। इसके बाद न इसमें वजन घट सकता है और न ही बढ़ सकता है। इसको हम संतुलित कर लेंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कम है ना, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन बढ़ जाता है, यहाँ भी 2 से करेंगे, हो गया बराबर, संतुलित हो गया। भले ही आपको नहीं समझ में आया हो कि कैसे संतुलित हुआ, हम आगे बता देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पढ़िए, इतना हो गया ना। इसको हम बराबर कर दिए। काहे बराबर किए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है हमको इसको बराबर करना चाहिए। अगर बराबर नहीं करेंगे तो इसके बाद द्रव्यमान का निर्माण चाहे विनाश हो सकता है, नहीं करेंगे बराबर करना जरूरी है। अब चलिए बराबर करने के लिए आपको सिखाते हैं।
रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके दो नियम हैं संतुलित करने के। देखिए रासायनिक समीकरण को प्रायः दो तरीक़ा से संतुलित किया जाता है। एगो है अनुमान विधि, अंदाजे पर कि दो होगा रे, हाँ होगा लगा दो ऐसे अंदाजा पर। अब एगो है बीज गणितीय विधि, मैथ बना के। ये दो विधि है इसको संतुलित करने का। चलिए पहले कौन सीखेगा? पहले एक नंबर, पहले कौन हाथ? पहले खैया हाथ, एक यामी के खैया हाथ। चरा इतना खुश है इसे हाथ करके, बताइए। चलिए पहले इसका वाला सीख लेते हैं। अनुमान विधि में इधर तो किया हुआ है सब, यहाँ भी किया हुआ है। किसको उठाएं कि ना किया होगा? देखिए जो बीजगणितीय से सोल्व करने के लिए बताया ना है, इसको पहले हम आपको अनुमान विधि से सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद बीजगणितीय सिखाएंगे। संतुलित करना है ना? चलिए अनुमान विधि से कर रहे हैं बाबू, अनुमान लगा के। अनुमान विधि से कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिएगा चल रहा है ना सर रिकॉर्डिंग? अनुमान विधि से कहता है हमको अंदाज़ा लगाना है, लगाइए अंदाज़ा। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, हम किसी का भी अगर संख्या जानेंगे तो यहाँ रहेगा संख्या, जितना रहेगा यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है साइड में। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है? तो एगो है मैग्नीशियम, ओके डन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? दो गो है, डन। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? तो एक है। ऑक्सीजन भी एक है, हमको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। अब देखिए मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है ना? तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ कितना है? एक, इधर है दो, यहाँ दो से करेंगे गुना, लो तो ऑक्सीजन में हो गया दो से गुना, दो ऑक्सीजन, और इधर भी दो ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन हम मैग्नीशियम में भी तो करेंगे। जब ये दोनों मेहमान एक रूम में बैठा हुआ है, अब आप एगो के चाय लेके जाके देंगे, एगो के छोड़ देंगे बिना चाय के? बताइए। रसखान सब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो दोनों को देना पड़ेगा चाय, तो ऑक्सीजन से गुना किए थे, mg से भी गुना कीजिए, तो mg भी हो गया दो गो, mg भी हो गया दो गो, इधर है एक गो, यहाँ एक गो है ना, तो यहाँ भी कर देंगे दो से गुना, लीजिए हो गया। मैग्नीशियम दो, मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन भी दो, ऑक्सीजन भी दो, चलिए बराबर हो गया। अनुमान विधि खत्म, अनुमान विधि खत्म। लो अनुमान में मिट गया, पूरा मिटा दो इसको। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आया होगा अनुमान विधि, तो एक तरीका और है। पहले हम सबको लिख लेंगे, तीर के इस तरफ वाला को अलग लिख लेंगे, तीर के उस तरफ वाला को अलग लिख लेंगे। तो लिखिए mg है तो mg लिख देंगे। mg की संख्या कितना है? कै गो mg है यहाँ? तो एक mg है तो एक mg। ऑक्सीजन है, अब इसको एक डिब्बा में, कहा कि प्लस के इस तरफ है ना, एक रूम में है बंद, और इसको इसे कर देंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। कै गो है जी? तो दो गो है, ऑक्सीजन भी दो गो है, बंद कर दिए। अब चलो मैग्नीशियम तीरफ लगा देंगे। मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम है एक, हो गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एक। अभी दोनों एक रूम में है ना, ऐसे लिख लेंगे पहले। लिखने के पश्चात हाँ, लिखने के बाद देखिए अब हम मिलाएंगे। इधर मैग्नीशियम कितना है? तीर के इस तरफ एक मैग्नीशियम, उधर तो उधर भी एक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ दो है, उधर कितना है? एक। तो हम किधर करेंगे? दो से गुना, इसमें करेंगे तो ये चार हो जाएगा, इसमें करेंगे है ना, तो करेंगे दो से गुना। तो पहले करेंगे दो से ऑक्सीजन में, तो दो एक कम दो, दो से मैग्नीशियम में भी करना पड़ेगा कि एक रूम में है। अब एक रूम में मेहमान बैठा हुआ है, तो एगो का चाय नहीं दे सकते हैं, देंगे तो सबको दीजिए चाय। mg में भी करेंगे तो दो हो जाएगा, यहाँ भी। ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, ऑक्सीजन दो गो है, हाँ यहाँ भी दो गो हो गया बराबर। मैग्नीशियम हमारा इधर हो गया ज़्यादा, इधर दो हो गया, इधर एक ही है, यहाँ भी कर देंगे दो से गुना। मैग्नीशियम दो गो हमारा हो गया संतुलित।
संतुलित हो गया। अब जितना यहाँ हम किए हैं ना, किस में किए हैं, इसमें, तो यहाँ और इसमें यहाँ किए हैं, बस ख़त्म। यही है अनुमान विधि, तीर तुक्का विधि। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा ना, तो इससे ज़्यादा डिटेलिंग में हम इसको एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। आप जाके मेरे चैनल पर चेक कीजिए और उसमें प्लेलिस्ट है ना केमिस्ट्री का, उसमें देखिएगा सबसे पहला वीडियो इसी का है। सबसे पहला वीडियो है संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए एकदम डिटेल में बताएं हैं, एकदम डिटेल में। लइकन के पढ़ाएंगे, लइकन सीख जाएगा, ऐसा न बताएं। चलिए अब हम लगाते हैं दूसरा विधि अपना, दूसरा विधि। हमको लग रहा है कि एक और हम समझा दें आपको इस पर उदाहरण लेके, क्या बोलते हैं, हो जाए? आइए एक और देखिएगा, इसको मिटाइए, अभी दिमाग में नहीं चलना चाहिए ही, इसको कर दिए हैं। लेंगे उदाहरण हाइड्रोजन वाला, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है ना। डन हो गया। इसको भी लिख लेंगे वैसे ही, तो हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, क्योंकि प्लस के उस तरफ है ना, प्लस के उस तरफ, तो इसको अलग कर देंगे। चलिए अब तीर के उस तरफ लिखिए, हाइड्रोजन है यहाँ 2 गो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है जी, तो ऑक्सीजन है इधर, तो 1 है ऑक्सीजन, है ना। अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, उस तरफ भी 2 है, हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन के कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ दो। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 2 गो है, उस तरफ 1 ही गो है। तो बताइए 2 से गुना किधर करेंगे हम, बराबर कर, यहाँ करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे जी, करो 2 से गुना, 2 एक कम 2, इसके सामने लिखेंगे तो 2 एक कम 2। चलो ऑक्सीजन हो गया 2 गो। अब जब एक रूम में मेहमान बैठा है तो दोनों का चाय न देंगे, लो जी 2 दूनी 4, हाइड्रोजन उधर 4 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, मतलब ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन उधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ भी कर देंगे 2 से गुना, क्या दिक्कत है, 2 दूनी 4। अब लिख देंगे, इसमें किए थे 2 से, यहाँ भी 2 से, हो गया, संतुलित हो गया, ये बैलेंस हो गया। यही अनुमान विधि, दूर तक का विधि है, सोचते रहिए, बनाते रहिए, अनुमान विधि हो गया ये, है ना। तो चलें, अब चलेंगे हम, चलिए साथ साथ, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अगर आप एकदम कमज़ोर हैं समझने में लिए, तो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो देखने में। अब हम इसको बीजगणितीय विधि से सोल्व करेंगे, बीजगणितीय विधि, एकदम बीजगणितीय विधि। इसमें आपको 100% सोल्व होगा, खाली थोड़ा सा बड़ा रहेगा देखने के लिए, लेकिन हमें क्या बोलते हैं 100% सोल्व होगा। 100% का मतलब है कि 100% बन ही जाएगा इसमें अगर बनाते हैं तो। चलिए जी 100% की बात है तो करते हैं, अब बनाते हैं इसको। बीजगणितीय विधि में बनाने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम उतार लेंगे एक बार, Mg प्लस O2 MgO। अब इसके आगे हम मान लेंगे कुछ अचर संख्या दीजिए, अचर नहीं जी, चर। A हो गया यहाँ, B हो गया, C हो गया, ABCD कुछ मान लीजिए, लाइन में मान लिया, हम अच्छा लगा। A B और C 3 को मान लिए हैं। अब हम इन तीनों का मान निकालेंगे, हो जाएगा। अच्छा, तीर के इस तरफ वाला के मतलब बराबर के इस तरफ को क्या कहते हैं, LHS, गुड। उस तरफ RHS कहते हैं। चलो LHS और RHS। अब हम जितना जो यहाँ लिखा है ना तो सब के नाम लिख देंगे। Mg है भाई साहब और ऑक्सीजन है। अब हो गया है, इतना पर आराम कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, है ना, कंट्रोल रखिए। अब देखेंगे LHS में मतलब कि इस तरफ मैग्नीशियम के आगे क्या है,
ए। मैग्नीशियम के आगे ए, और यहाँ कुछ नहीं तो ए एक रहता है ना, तो एक में ए से गुना करेंगे तो रहेगा ए, सिर्फ ए। चलो अब मैग्नीशियम में RHS में देखेंगे तो क्या है, सी, यहाँ एक है, सी से गुना करेंगे तो सिर्फ सी, तो बीच में बराबर है तो देंगे बराबर, तो ए बराबर सी। ये हो गया अपना पहला समीकरण, कोई बात नहीं। अब ऑक्सीजन के पास आइए, ऑक्सीजन के पास बी है और ये यहाँ दो है, तो दो में बी से गुना करेगा ना तो हो जाएगा 2b। और ऑक्सीजन को RHS में देखिए, RHS में ऑक्सीजन के पास एक है और सी है, तो एक में सी से तो सिर्फ सी होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए पढ़िए। इसको मानने के बाद मान लिए इसको हमको मिटाना है, क्या करें, मिटाना है, छोड़िए ना, उधर बना लेंगे, दिख जाएगा। अब हम कहेंगे कि माना कि ए बराबर 1 है, ए का मान हम 1 मान लेंगे, सब में 1 मानना है, ए का मान 1 मान लेंगे तो चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा ए बराबर सी, समीकरण पहला हो गया। अब हम बताइए कि ए का मान कितना माने हैं, ए का मान माने हैं 1, तो 1 बराबर सी, तो सी बराबर 1, ये निकल गया पहला, है ना, सी का मान निकल गया। अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। अब आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 को देखेंगे, कहता है 2b बराबर सी, 2b बराबर सी, लिखिए 2b बराबर सी, दिख रहा है ना यहाँ तक। पनिया थोड़ा सा, देखिए समीकरण दूसरा यहाँ ला दिए ना, ये 2b बराबर सी। अब बताइए 2b यहाँ लिख देंगे, सी का मान कितना निकाले हैं, सी का मान 1 निकाले हैं तो 1, b रह जाएगा यहीं पर, 1 है गुना में तब भागा में, b बराबर निकल गया 1/2 निकल गया। अब जितना जितना निकला है ना उसको हम बैठा देंगे, उसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। लीजिए बैठाते हैं। अब ए के जगह पर नहीं मिटर पाएगा इसे, mg है ना ए के जगह पर, ए के जगह पर बैठेगा 1, b के जगह पर बैठाएंगे 1/2, c के जगह पर 1, c के जगह पर 1 बैठाए, a के जगह पर भी 1 बैठाए और b के जगह पर 1/2। अच्छा, लेकिन समीकरण को संतुलित करेंगे तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम हटाने के लिए, ये फ्रैक्शन है, बटा है, इसको हटाने के लिए हम हर से दोनों तरफ गुना कर देंगे, हर से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो कहेंगे हर से दोनों तरफ गुना करने पर, हर से दोनों तरफ गुना करने पर, तो कीजिए दोनों तरफ हर से गुना। यहाँ भी करेंगे 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो 2 में mg से होगा तो हो जाएगा 2mg प्लस 1/2 है और 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ O2 बराबर, यहाँ है 2 × 1 तो 2mg, इतना बचा। और ये जो अपना इतना बचा ना जी, यही हमारा संतुलित हो गया समीकरण, संतुलित हो गया ये समीकरण। यहाँ से हम यहाँ बता दिए, है कि नहीं, इस समीकरण संतुलित हो गया। देखिए नहीं हुआ कि नहीं, 2 मैग्नीशियम इस तरफ, चलिए, और इस तरफ 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 गो, और इस तरफ भी कितना है जी, 2, 1 दूनी 2 हो गया, है ना। चलिए हम ये बता दिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। और कुछ आपको इसमें HW टाइप का दे देते हैं कि आप इसको
कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है KSW है तो चेक करेंगे हम, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आप ये लिखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले इसको आप कीजिए संतुलित। ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको हटा दीजिएगा। रुकिए 1 मिनट, इसको नोट कीजिए। हो गया ना। ये पहला बता दिए SW होमवर्क में, और दूसरा बताते हैं, देखिएगा। फिर ये लिखिए, ऐसा ही करना है, ठीक है। इसको कीजिए पर। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको भी करना है। इसको आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात रहेगा, एकदम बहुत अच्छा बात। ये कर लिए मतलब सीख गए। अब आप होमवर्क बना के हमको लिए नहीं बनाएंगे, ये जो आप होमवर्क सब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही काम आएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए अरे चेक करे अभी था मैं बनाऊँ। चलिए तो इतना बन जाएगा ना। तो चलिए हम आज के लिए क्लास को यहाँ एंड करते हैं। अगला चैप्टर में कुछ नया बताएंगे, एक ही चैप्टर में ज़्यादा बताना सही नहीं रहेगा, है ना जी। चलिए।